हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के साथ आप 10 मार्च 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फ्रेंड्स एग्जाम है वो 25 अप्रैल 2026 को कंडक्ट किया जा सकता है। अब कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आप यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म 2026 अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाती हैं, साथ में जो एप्लीकेशन फीस विदाउट लेट फीस और लेट फीस के साथ जो कैटेगरी वाइज आपकी फीस लगने वाली है वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अप्लाई करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ ले। और उसके अलावा फ्रेंड्स जो भी आपका यहाँ पर स्टेप्स हैं वो आपको जानकारी इसकी दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है, और लास्ट में आपको जो है पेमेंट करना होगा। और ये जो है 17 2026-28 के लिए आपका यहाँ पर फॉर्म रहता है। तो अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस टैब पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पर जो है डिटेल्स को चेक कर लें, और इसके बाद जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो गाइडलाइंस को चेक कर लें। आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर साइज़ दिए गए हैं, ये साइज़ आपको अपने पास पहले से तैयार रखने हैं, जिससे आपको जो है अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से जो प्राइवेसी नोटिस है इसे क्लोज कर देना है। अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर आता है कैंडिडेट का नाम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो भी डिटेल्स है आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इस नाम को कंफर्म करना होगा। तो इस तरह से अपने नाम की जो भी आप एंट्री है वो आप करेंगे मैट्रिकुलेशन या 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो भी मिस्टर मिसेस लगाते हैं तो वो आपको लगाकर यूज़ नहीं करना है। आपके पर्सनल मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो फादर नेम, मदर नेम आपको देना है, और इसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। नीचे आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मेल एड्रेस है और आपका जो मोबाइल नंबर है ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आपको जनरेट ओटीपी भी करनी होती है। तो आपका मेल एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए 2 बार, और उसके बाद आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो ओटीपी आई है वो ओटीपी आप वेरीफाई करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय फिल करने हैं, और रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर एक आपको लिंक ब्लिंक करेगा, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। 4 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपका जेंडर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा मैरिटल स्टेटस, आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है, अगर आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल यूपी है तो यूपी सेलेक्ट कीजिए। अदर देन मान लीजिए यूपी है तो आप यहाँ पर केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पर अगर आपका फ्रेंड्स यूपी है तो आप यूपी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 10th पास आपने उत्तर प्रदेश से की है वो जानकारी आपको देनी है। 12th आपने कहाँ से की है तो वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। डिग्री आप यहाँ से कहाँ से पास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि उत्तर प्रदेश से ही आप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, और आप यूपी से ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो कैटेगरी आपको देनी होगी। आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, और एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर ये आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो ओनली जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन की जो है फिल करने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है और उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, तो उस कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चंस पूछता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका आईडी प्रूफ। तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फ्रेंड्स आपका कोई अदर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका नहीं आता है, पर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका एड्रेस ऑप्शन। तो आपका फ्रेंड्स कोई अल्टरनेटिव मेल एड्रेस है वो भी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस है तो एड्रेस यहाँ पर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट, तो आप यहाँ से जो स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाती है। आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका टाउन या सिटी कौन सा है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका पिन कोड क्या है ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये फ्रेंड्स जो जानकारी है ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी होगी। नीचे आने पर फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस ऑप्शन है। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस से तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो ये एड्रेस ऑप्शन आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है उसका साइज आपको यहाँ पर दिया गया है और इसके अलावा आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन आपको अपलोड करना है और आपकी अदर फोटो आईडी प्रूफ आपको अपलोड करनी है। अब ये फ्रेंड्स इंडेक्स फिंगर होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सैंपल जो है शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर देखिए जो आपको उंगली दिख रही है यहाँ पर, ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है और यहाँ पर ये दोनों ही हाथ की रिक्वायर्ड की गई है। तो दोनों ही हाथों के इंडेक्स फिंगर जो है फ्रेंड्स उनका आपको यहाँ पर इंप्रेशन लेना है। कुछ इस तरह से आप जो है इंप्रेशन ले सकते हैं व्हाइट पेपर पर और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर देखिए आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इस तरह की इंडेक्स फिंगर आपको यहाँ पर इसका इंप्रेशन लेना है, इस वाली इंडेक्स फिंगर का दोनों ही हाथों की, और उसके बाद आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको स्कैन की गई कॉपी जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आते हैं अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। तो अगर आप यूपी के निवासी हैं उस कंडीशन में आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो एक्स्ट्रा आपके आए हैं। सबसे पहले ओबीसी, एससी या एसटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 1 अप्रैल 2023 के बाद का ये इशू कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है 10th या 12th या यूजी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जिसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए यूपी या आपके जो डोमिसाइल है वहाँ से ये आपका ये इशू हुआ हो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। या आपका फ्रेंड्स मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि यूपी से संबंधित हो उसकी स्कैन कॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मेट को देखेंगे तो ये फॉर्मेट क्या है, यह केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। तो उनको भी फ्रेंड्स ये बाद में फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो एक नीचे फॉर्मेट मिलता है कि उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी हैं। और नीचे आता है फ्रेंड्स एक और प्रारूप जो कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यह बताया गया है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और उनके वर्तमान पता मकान नंबर ये है। तो वो आपका यहाँ पर जो है पुष्टि आपकी यहाँ पर होती है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th या 12th या यूजी आपने उत्तर प्रदेश से की है तो आप उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। नीचे आता है एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपको अपलोड करना होगा। 1 जुलाई 2025 के बाद का ये होना चाहिए। और अन्य आपकी जो भी फोटो आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्रीम ऑप्शन फॉर बीएड का। तो आपको यहाँ पर देखिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहें। और उसके बाद आता है प्रथम प्रश्न पत्र की भाषा सेक्शन का, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है 10th क्वालिफिकेशन। अब 10th में इसका सीजीपी है तो सीजीपी सेलेक्ट कीजिएगा। आपका सीजीपी ऑप्टेन आपको बताना है। परसेंटेज है तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड है या अदर बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स मार्क्स ऑप्टेन आपको देने होंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 10th का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल अपलोड होने के बाद अब आपको नेक्स्ट नीचे ऑप्शन मिलता है 12th का। सेम सीजीपीए है, परसेंटेज सिस्टम है, आपके बोर्ड का नाम क्या है,
नंबर्स क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, और 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। नीचे आता है डिग्री ऑप्शन। अब डिग्री में फ्रेंड्स जनरल या ओबीसी कैंडिडेट का मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आपको सेकंड ईयर का या लास्ट ईयर का जो रोल नंबर है या आपका फ्रेंड्स जो लास्ट सेमेस्टर है उसका जो रोल नंबर है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिए, स्ट्रीम कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर और एक्सपेक्टेड ईयर जो कि 2026 रहेगा वो आपको देना है। तो आपके पास जो अंतिम वर्ष का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, सेम आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम, आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको देना होगा। सेम सीजीपीए है, परसेंटेज सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करना है, आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, और ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आपको स्कैन कॉपी यहाँ पर उसकी अपलोड करनी है। अब यहाँ पर कहा गया है इंटरनेट या प्रोविजनल कॉपी ऑफ द मार्कशीट अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स वो वेरीफाई होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज या रजिस्ट्रार जो कि रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का है, और अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो उसे स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आता है वेंटेज डिटेल्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर आपने लिया है तो यस कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स जो इंडिविजुअल इवेंट्स में आपने पार्ट लिया है या आपने टीम प्रतियोगिता में पार्ट लिया है या फ्रेंड्स आपने कंपटीशन में पार्ट लिया है कॉलेज में, मेंबर ऑफ चैंपियन टीम आप थे या फ्रेंड्स आप फर्स्ट पैलेस पे आए थे इंडिविजुअल इवेंट में, तो वो आप जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली नो करें। इसके बाद एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मान लीजिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी कौन सी जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास रहा है, नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर तो आप ऐसे नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल ऑप्शन आपका है उसमें आप यस करेंगे, नहीं है तो आप उसमें नो करेंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो सबसे पहले आता है एग्जाम सेंटर। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए 5 सेंटर्स चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहाँ पर चूज करना चाहें आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो सेंटर्स हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे 5 सेंटर्स को। इसके बाद आता है पेमेंट डिटेल्स। अब पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है तो आप यहाँ पर कोई भी बिल डेस्क ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इस वाले को या इस वाले को, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद आपको यहाँ से आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है, और एक कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया है अब आपका बिल डेस्क। अब जो ये बिल डेस्क है ये आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई में आपको देखिए शो क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे किसी भी ऐप से, और उसके बाद आपका जो पेमेंट है जो भी आपकी फीस लगने वाली है उसको आप यहाँ पर पे कर देंगे। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है यूपी बीएड जेई 2026 ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप यहाँ पर चाहें तो बाद में भी एग्जिटिंग यूजर लॉगिन पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर आकर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बाउचर को, एफएक्यू को, सब जानकारी को चेक कर लें। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर करें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की है अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।